गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल घरबरा ग्रेटर नोएडा ऑनलाइन स्टडी क्लास। आज मैं अशोक कुमार आप लोगों के लिए क्लास 10 का हाई स्कूल का मैथ्स का चैप्टर नया चैप्टर शुरू करने चल रहा हूं। वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप अपनी बुक खोलिएगा, लेके बैठिए, देखते रहिए, समझ में आएगा आसानी से। दो और सीबीएसई बोर्ड वाले वही सेम चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ये आपका चैप्टर नेम है। एनसीईआरटी पैटर्न का बुक है, पढ़ाया जा रहा है। आप सभी लोग चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से, सबके लिए एक ही मैथ्स है, बस मीडियम अंतर है। मैं दोनों को मिला करके पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए और सीखेंगे अच्छे से। तो आज आइए चर्चा करते हैं हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बात आ रही है रैखिक समीकरण और दो चर। यहाँ पर ये दो चीज ध्यान देना है। चर आपको बताया हमने, चर क्या है? चर वह इंग्लिश के अल्फाबेटिकल वर्ड है जिनके मान कुछ भी हो सकते हैं, ABC, XYZ, का खा गा, ये सब आप जानते हैं। ये चर कहलाते हैं जिनका मान कुछ भी हो सकता है। अब आ गई बात रैखिक समीकरण की। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जो एक रेखा में बना हुआ हो, अर्थात जिसमें एक ही चर हो या दो चर हो, लेकिन उसकी घात जो है, उसका पावर जो हो एक ही हो, वह कहलाता है रैखिक समीकरण। यहाँ देखते हैं हम रैखिक समीकरण की बात करते हैं। जैसे हमने आपको रैखिक समीकरण जो बताया था अभी कि 3x + 5 = 0, ये आपका रैखिक समीकरण था, क्योंकि 3x + 5 में x का जो पावर है ये 1 था। आपको बताया गया है कि जब x का पावर 1 हो तो वह रैखिक समीकरण होता है। x का पावर 2 हो तो द्विघात रैखिक समीकरण हो गया। x का पावर 3 हो तो त्रिघात समीकरण हो गया। आपको चर्चा जो करना है, आपको जो पढ़ना है वो रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो देखते हैं, इसका मानक रूप हम लेते हैं। मान लीजिए ax + b = c टाइप का है कोई क्वेश्चन। ax + b, दो चर की बात करते हैं, हम दोनों ले लेते हैं इसी वक्त। दो चर मतलब एक x हो गया, दूसरा y। ax + by + c = 0। अब यहाँ पर दो चर है आपके पास, x और y, और a b c इसके कोफिशिएंट है, अर्थात एक कांस्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं x और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। देखते हैं, मान ले लेते हैं यहाँ पर 3x + 5y + 7 = 0। अब देखिए x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 5 है और 7 कांस्टेंट आपको दिख ही रहा है। तो यह सेम स्टाइल का हो गया कि ax + by + c = 0। ये आपका सेम हो गया। दूसरा कोई एक इक्वेशन तो हो गया। एक इक्वेशन और लेते हैं हम। मान लीजिए ले लीजिए 2x + 3y + 5 = 0। अब आपको दो इक्वेशन मिल गए। पहला मिल गया आपको ax + by + c। अगर दो इक्वेशन है तो आपका दो रूप बन सकता है। ये होगा आपका a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। ये आपके दो इक्वेशन दिख रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें x और y के वैल्यू को फाइंड करना है। तो x और y के वैल्यू को आप कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए जो सिस्टम है वो सिस्टम है कि आपको किसी एक का, चाहे x का चाहे y का, किसी एक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। मतलब हिंदी में कि x और y में किसी एक के गुणांक को बराबर करना है। बराबर करने के लिए आपको करना क्या होगा, देखेंगे। अगर मान लीजिए हम x का बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके गुणांकों को देखते हैं, इसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों इक्वल हो जाए, ये हमको सोचना है। चलिए x की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए x के सामने 3 आपको दिख रहा था, इस x के सामने 2 है। अब 3 और 2 ऐसे है तो जो प्राइम नंबर्स है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब 3 के साथ इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब कर देंगे मल्टीप्लाई तो अब आप देखेंगे क्या होता है। इसमें देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नया बनेगा आपका। 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 जा 6x + 2 5 जा 10y + 2 7 जा 14 = 0।
ये आपका नया इक्वेशन हो गया। दूसरा आपका हो गया 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपको दिख रहा है कि इस x के दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है। इसका 6x है, इसका भी 6x है। अब आपको माइनस करना है। आप लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, हिंदी में आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब लिखेंगे यहाँ पर जब घटाते हैं माइनस करते हैं तब इसके नीचे के साइन को चेंज कर दे। अब ये प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया, तो 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, अर्थात कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, अब माइनस हो जाएगा, घटेगा। 10 में से माइनस 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1y, अर्थात 1 लिखते नहीं है, y हो गया। यहाँ पर माइनस 15, यहाँ पर प्लस 14, ये भी घटेगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 15 बड़ा है इसके सामने माइनस हो गया है। y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू आ जाएगा, इधर जाएगा, साइड चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो y इक्वल टू प्लस 1 हो गया। अब y का वैल्यू आ गया, अब x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस y की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। हिंदी में आप लिखेंगे कि y इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, इतना आपको लिखना होगा। समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं, रखते हैं y इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखते हैं जब हम, तो यहां हो जाएगा आपका 3x प्लस 5y प्लस 7 है, यही है आपका इक्वेशन। यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं 3x प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया। आगे फिर लिखेंगे, यहाँ पर हो गया 3x, 7 और 5 को ऐड कर लेंगे तो 12 हो गया इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू हो गया माइनस 12, x इक्वल टू हो गया माइनस 12/3 इक्वल टू माइनस 4। अब आपके जो इक्वेशन है इसके वैल्यू आ गए, x का वैल्यू आ गया -4 और y का वैल्यू आ गया 3। सॉरी, ये आपके इक्वेशन के वैल्यू आ गए। आपको इस ढंग से अगर कोई पेयर में इक्वेशन दिया गया है, इस ढंग से आपको फाइंड करना है x और y के वैल्यू। कैसे करेंगे उसके लिए आपको बताया हमने, किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद उसको माइनस कर लेते हैं। ये आपका सिस्टम है, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, अच्छे जान सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आपका हो गया। तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है आपकी जो बुक में है उसको दिखाते हैं। बुक के क्वेश्चन को क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। आप लोगों के पास मैं सोच रहा हूं अगर बुक ना हो तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्वेश्चन को नोट करना पड़ेगा। मैं नोट कर देता हूं क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन को नोट करने के बाद हम सॉल्व करते हैं। मैंने यह क्वेश्चन आपके देखिए नोट कर दिया है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगर बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन देखिए, मैं नोट कर रहा हूँ ताकि सबके पास अगर बुक ना हो तो आप आसानी से पढ़ सकें। क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन 3.1 का, कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना हुआ था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना हुआ था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त करना। ध्यान देना है, क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, लेकिन ये नहीं पता है कि आज कितना है। तो कहने का मतलब आपको जो आज की उम्र है वो मानना पड़ेगा, आज की उम्र आपकी कितनी है। तो यहां मानते हैं वर्तमान उम्र को, यहां पर मानेंगे माना, यहां से हम सॉल्व करते हैं कि माना, दोनों की मानना पड़ेगा अलग अलग, तभी तो आप लगा पाएंगे, क्योंकि आपको ना तो आफ्ताब का पता
पुत्री का, इसलिए दोनों की वर्तमान उम्र मानते हैं। माना आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष और पुत्री की y वर्ष है। ये हमने मान लिया, यूज कर लिया। लड़का आफ्ताब प्रेजेंट एज इज x years एंड हिज डॉटर्स एज इज y years। आफ्टर दैट इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, कौन? दोनों। तो दोनों की 7 वर्ष पहले लेते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र कितना हो जाएगा? अगर आज इसकी यक्ष है तो 7 वर्ष पूर्व मतलब उसमें माइनस हो जाता है, यक्ष -7 हो गया। ठीक, पुत्री की भी सेम वैसे। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र, इसकी y है, y -7 वर्ष हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार लिखेंगे आप। अब प्रश्न कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र, अर्थात आफ्ताब कितनी है? -7। यह उस समय इसकी पुत्री की उम्र से 7 गुनी थी, उम्र से 7 गुनी थी, अर्थात 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। या क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको, x -7 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7y -7 7 जा 49। अब इसको हम पक्षांतर करते हैं, x -7 -7y -49 = 0। क्या हो गया? x -7y, नंबर को नंबर के साथ करते हैं, ये माइनस इधर आया तो प्लस होगा, गलत लिख दिए थे हम। तो यहां पर हो गया 49 में से 7 को माइनस कर दिए तो 42 हो गया = 0। ये अब आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। फिर दूसरी इसकी कंडीशन क्या है? फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। तो 3 गुना देखते हैं, तो 3 वर्ष बाद देखते हैं। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, अभी आपने देखा जब मैंने 7 वर्ष पूर्व की बात किया था तो वहां पर हमने x में से 7 को माइनस किया था। अगर बाद की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? यस, प्लस होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर x में 3 को ऐड कर दिया, x + 3 होंगे। किसकी? ये x है किसकी? आफ्ताब की। तो आफ्ताब वाले में x + 3 वर्ष हो गया। और इसके बाद अगर इसमें आफ्ताब वाले में ऐड हो गया है तो सीधी सी बात है कि उसकी पुत्री वाले में भी ऐड होगा। अब उसकी पुत्री की उम्र हो जाएगी 3 वर्ष बाद y + 3। अब देखते हैं, y + 3 वर्ष हो गया। प्रश्नानुसार फिर देखें दूसरी शर्त इसकी क्या है? दूसरी शर्त कह रहा है कि 3 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा। अर्थात जब 7 गुना था तो पुत्री वाले में 7 से मल्टीप्लाई किया था हमने, अब 3 गुना है तो पुत्री वाले में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, अभी हो जाएगा कि x + 3 ये आफ्ताब की उम्र है और पुत्री की y + 3 है, तो सीधा सीधा इसके बाद उम्र में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन बन गया x + 3 = 3y + 9। पक्षांतर कर लेंगे, x - 3y और -6 हो गया। दिखा देते नहीं कहीं सर कैसे हो गया, +3 - 9 = 0। यह हो गया x - 3y -9 में से +3 को माइनस कर दिए, -6 = 0। इक्वेशन नंबर 2। आपका जो क्वेश्चन था ये तो इतना हो गया कि बीजगणितीय रूप में आ गया, अर्थात इक्वेशन इसके बन गए। बट अब करना क्या है? इसको ग्राफी रूप में
ग्राफी रूप में व्यक्त करना है तो इसका मतलब है x और y के कुछ वैल्यू आपको निकालने होंगे। जो मेन वैल्यू है वो तो है ही, इसके अलावा भी आपको दोनों से वैल्यू निकालना होगा, इसके इक्वेशन टेबल बनाने होंगे, तब जाकर के ग्राफ बनेगा। तो अलग अलग दोनों इक्वेशन के अलग अलग टेबल बनाते हैं, कुछ मान रख करके देखते हैं तो उसका क्या आता है और दूसरे में भी रखते हैं उसका क्या आता है, तो उन दोनों वैल्यूओं का निकाल करके हम ग्राफ पर दिखाएंगे। अब हम क्वेश्चन को इतना समझ में आपको आ गया होगा, मैं इस क्वेश्चन को आगे ले चलता हूँ। इसको रफ करने के बाद ये अब ग्राफी रूप में व्यक्त करेंगे हम लोग। आपका इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन आपका है x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, दो इक्वेशन में से आपको सॉल्व करके मान निकालने हैं। तो आपको ये देखना होता है, बड़ा आसान सा ध्यान देना होता है। इससे हम निकालेंगे x के निकालने वैल्यू चाहे y की बात दोनों एक ही होती है। x को अगर हम देखी करते हैं x माइनस 7y इक्वल टू प्लस 42 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 42 हो गया। फिर x इक्वल टू करेगा तो माइनस 7y है, तो माइनस 42 माइनस 7y इधर जाएगा तो प्लस 7y हो गया, अर्थात x इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 42। y का भी करते हैं, y में करते तो अपान में आता, x केवल 3 था, इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं था, इसलिए आसानी से हमने इसको कर दिया। इसको भी ऐसे ही कर सकते हो, इसको कर सकते हैं आप x इक्वल टू 6 हो जाएगा इधर जाने पर, और ये हो जाएगा प्लस 3y। दूसरा बन गया। अब क्या करेंगे आप, जो है इस पे वैल्यू को पुट करेंगे, टेबल बनाएंगे और रख करके देखेंगे x और y का वैल्यू क्या आता है। ये 2 के लिए है समीकरण और ये समीकरण 1 के लिए है। इसका टेबल हम यहां बना देते हैं। 3-4 मान ज्यादा से ज्यादा लो ताकि वो आपके ग्राफ पर आ जाए। चलिए इसमें रखते हैं x के। अब बताइए इसमें कौन सा वैल्यू पुट करना होगा, आप लोग कुछ सोचिएगा, क्योंकि x का वैल्यू फाइंड होना है, जो बराबर के बाई तरफ होता है उसकी वैल्यू निकालना होता है। कहने मतलब तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे नहीं, इसमें कुछ ना कुछ रखेंगे, मानेंगे। चलिए हम पहला 0 ही मानते हैं। y के प्लेस पे अगर हम 0 रखते हैं, 7 इंटू 0 हो गया, क्या बचा माइनस 42, यहाँ पर माइनस 42 लिखिए आपने। अगर या तो y के प्लेस पे 1 लेते हैं तो 7 1 7 हो गया, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस घट जाएगा, 42 में 7 घटेगा तो माइनस 35 हो गया, 35 7 42। थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं, अगर 7 ले लेते हैं 7 का 49, y का वैल्यू 7 लेते हैं तो 49 में 42 गए, 7 दोनों 7 आ गया। अगर हम यहाँ पर चलिए और कुछ मान लेते हैं, माइनस 7 ले लेते हैं, क्या होता है माइनस 7 तो माइनस 49 हो गया और माइनस 42, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। छोटा मान लेते हैं क्योंकि आप ग्राफ नहीं आएगा, इसलिए माइनस 2 लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस 2 लेकर देखेंगे, 14 हो गया, माइनस 42 और माइनस 14 जुड़ जाएगा, माइनस 56 हो गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे मान आपको लेकर निकालना है। यहाँ पर भी सेम यही करते हैं कंडीशन, सेम कंडीशन यही है। इसमें 2 मान ले, 0 ले लेते हैं पहला काम, y का वैल्यू 0 लेंगे तो 6 3 0 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया, बात 6 बचा। 0 अगर यहाँ पर 6 लेते हैं, 3 दूनी 4, 2 ले लो, 2 लेते हैं तो 6 6 12 हो गया। माइनस 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6 माइनस हो गया, माइनस 6 0 हो गया। और ले लेते हैं कोई मान, चलिए 3 ले लेते हैं, 3 3 9 12 6 18 हो गया। कितना बहुत है। अब आपको जो ग्राफ पे दिखाना है, ग्राफ आप जानते हैं अच्छे ढंग से कि ग्राफ किस ढंग से दिखाया जाता है। आपको ये ग्राफ पेपर मिलेगा तो उस पर इस तरह से खाने खुद ही बने होते हैं और आप उस पर x और y को डिनोट करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम x x डैश कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे y y डैश कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। और बीच में इसका ओरिजिन होता है जिसे 0 से या o से डिनोट करते हैं, मूल बिंदु से। और इस पर हमने आपको बताया कि छोटे छोटे खाने बने होते हैं जिसपे नंबर लिखे जाते हैं, हम अपने ढंग से लिखते हैं।
उस पर 5 का डिफरेंस होता है। ये देखिए, इसके बाद आपको पता होगा प्लस किधर होता है, x की तरफ प्लस होता है, y की तरफ प्लस और डैश दोनों तरफ माइनस होता है। अर्थात यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 हो गया। यहाँ पर ऊपर भी +1 +2 +3 +4 +5 हो गया। लेफ्ट साइड में सेम वही कंडीशन होगी, माइनस में हो जाएगा और नीचे वाली साइड में भी वही होगा। ये आपके हैं। अब आपको पहले इक्वेशन जो है आपका, जो इसका वैल्यू आया है x - 7y + 42 = 0 का, ये जो टेबल बना है इसका वैल्यू रखते हैं। x पे -42 मान लेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। -42 आपका इतना बड़ा स्क्रीन पे है ही नहीं। आप क्या करें, छोटा सा ले लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए एक खाना बराबर अगर हम 6 मानते हैं तो 6 से 42, ठीक है। तो आप यहाँ पर x वाले पे 6 मान लें, आसानी से आ जाएगा। और इस पर भी मानना पड़ेगा तो 6 मान लेते हैं। 6 से शुरू करते हैं, 6 12 18 24 30 36 42। ऐसे शुरू करते हैं, -6 -12 -18 -24 -30, इस ढंग से कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, 6 से 42 यहाँ हो गया। x पे y पे 0 लेने पर x का 42 मान आया है तो कर लेते हैं, 0 लेते हैं अगर हम, y पे 0 यही होगा, अर्थात उठा नहीं, x पे आ गया -42 अर्थात यहाँ आ गया, इसी पे हो गया। दूसरा है x पे -35 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 आता है। x पे -35 यहाँ 30 और 42 के बीच में यहाँ होगा और y का मान 1 है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर ये जाएगा यहाँ करीब। चलिए, और x पे 7 लेने पे y का भी मान 7 आया। x पे हम 7 लेते हैं जब, y का मान 7 अर्थात यहाँ आएगा कहीं, 7 यहाँ होगा, प्लस में 7 है, x यहाँ आएगा और 42 ऊपर थोड़ा सा जाएगा। x पे 7 y पे 7 दोनों इक्वल है, यहाँ पर ही जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ग्राफ कोई बना नहीं ठीक है नाप करके। और ये 56 है, इस पे 2 है माइनस लेने पर, x पे जब -2 लिया गया यहाँ होगा करीब, ये 56 आया, मतलब ऊपर जाएगा थोड़ा सा और -56 आया, -56 आया अर्थात नीचे जाएगा। ये इतने ही आपका जो है बस इसको आप मिला लेते हैं इस ढंग से। सेम जो है अगला भी आपका ऐसे बनेगा। अब x पे 6 लेते हैं दूसरा वाला, x पे 6 लेंगे तो y पे 0, x पे 6 लिया